आज हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग को कलयुग कहते हैं, यानी समस्याओं का युग। इच्छाएं अनंत हैं और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इच्छाएं हमारी आगे भाग रही हैं और हम उनके पीछे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी एक इच्छा जैसे पूरी होती है, हमारी दूसरी इच्छा सामने आके खड़ी हो जाती है और हम हर वक्त दुखी ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाओं का भंडार हो रखा है और सिर्फ समस्याएं भर रखी हैं हमने। समाधान हम सोचते ही नहीं हैं और हर घर में कई तरह की समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं संगीता आज उन समस्याओं में से ही एक बड़ी ही आम समस्या लेके आई हूँ, जो ये है कि हमारे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं। यानी मोबाइल का एडिक्शन हो गया है बच्चों को। वो हर समय मोबाइल ही लेना चाहते हैं। जब तक वो स्कूल में होते हैं तब तक तो ठीक है, पर स्कूल से आते ही उन्हें मोबाइल चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, सिर पटकते हैं, हमारी बात नहीं मानते, खाना नहीं खाते, पढ़ाई नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं, साइड इफ़ेक्ट, जो आप अपने आप जानते होंगे। चलिए, मैं तो ये नहीं जानती कि आपका बच्चा किस उम्र का है, आपका जीवन यापन करने का तरीका क्या है, जागने और सोने का क्या टाइम टेबल है। आप माता और पिता के रूप में, माता जॉब करती हैं, पिता जॉब करते हैं या सिर्फ पिता जॉब करते हैं, बच्चे को कैसे पाला जा रहा है, ये सारी बातें मुझे नहीं पता। तो हर उम्र के बच्चों के लिए एक अलग समाधान हो सकता है। और अगर आपको अपने बच्चे के मोबाइल के एडिक्शन से बाहर निकालना है तो वो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे फ़ोन कीजिए और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हर बच्चा अलग होता है, सबका परिवार अलग होता है, सबके जीवन यापन करने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक आम सॉल्यूशन बताऊंगी जो लगभग सभी पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसे यूज़ करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि समस्या ही ऐसी है जिसे शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो देखकर कमेंट में आप अपनी राय भी देंगे और अगर अलग तरह की कुछ बात हो, समस्या हो, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आपका बच्चा दो तरह से हो सकता है, या तो स्कूल जा रहा है या स्कूल नहीं जा रहा है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इतना छोटा है और फिर भी आप मोबाइल की आदत से उसके परेशान हो चुके हैं, तो उसकी समस्या का समाधान बिल्कुल अलग है। उसे मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी। अभी मैं स्कूल जाते बच्चों की मोबाइल की आदत को कैसे दूर किया जाए, इसे कवर करूँगी। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, खुद की आदतों पे आप ध्यान दीजिए। आप माता हैं, पिता हैं, जो भी बच्चों को ज़्यादा टाइम देता है या कम टाइम देता है, सभी का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल तभी यूज़ करें जब अर्जेंट हो। बच्चे के सामने रील्स देखना, फेसबुक, यूट्यूब, गाने सुनना या फिर कोई भी एक्टिविटी जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हो, वो बच्चे के सामने मत करिए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों की आदत सुधारना और वो उसे एडिक्शन है इसका, तो आपको ये नहीं करना है। दूसरी बात, बच्चों की पहुंच से दूर रखें मोबाइल को। आप वॉल्यूम बटन को ऑन करके रख सकते हैं ताकि कॉल आए, आपके अर्जेंट मैसेजेस आए तो आपको सुनाई दे। सिर्फ आपको थोड़ा ऊंचाई पे रखना है मोबाइल को। बच्चों के टाइम टेबल को बनाना है। कैसे बनाना है? बच्चे के साथ मिल के खेल में एक वाइट बोर्ड लगाइए आप, या फिर एक कार्डबोर्ड पे वाइट पेपर चिपकाइए और उससे डार्क कलर के पेन से बच्चों के साथ मिलकर उनका एक टाइम टेबल बनाइए। उन्हें बताइए कि चलिए हम आपके एक टाइम टेबल बनाते हैं और इस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अलग अलग तरह का रिवॉर्ड। लेकिन उसमें मोबाइल को आप मत शामिल कीजिएगा। धीरे धीरे ये आदत बहुत ही आसानी से छूट जाएगी। सबसे पहले आपको खुद में संकल्प लेना है और इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना है कि धन्यवाद प्रभु, मेरा बच्चा अपने समय का सही उपयोग करता है,
वो एक अच्छी आदतों वाला बच्चा है और वो हर काम बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से करता है, अनुशासन में रहता है। खुद को में सुनिश्चित कीजिए इस बात को, और इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद बोलिए। इससे क्या होगा, विचारों में सकारात्मक आएगा, आप में विश्वास पैदा होगा। जब आप में विश्वास पैदा होगा तभी तो आपके बच्चों में विश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा, और तभी इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। हमने टाइम टेबल बनाया और अब उसको फॉलो करने की बारी आई। सुबह में सूर्योदय होते ही आप अपने बच्चों को ज़रूर जगाएं। जगाने का तरीका, बच्चों को सबसे पहले प्यार भरा स्पर्श दे के जगाएं। आप माता हैं या पिता हैं, जो भी हों, और अपने परमात्मा, जिस भी परमात्मा की पूजा आप करते हैं, जिस भी ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, उनका नाम जाप करके उठाएं। जैसे राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, या किसी भी जाति धर्म के हों आप अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करके अपने बच्चे को जगाए। और गुड मॉर्निंग ना बोले, बल्कि अपने ईश्वर का नाम लेके उन्हें जगाए और उन्हें भी वही बोलने का संस्कार दे। बच्चे को एक गिलास कांच के गिलास में, शीशे के गिलास में पानी लेके जाएं। हल्का गर्म हो पानी तो अच्छा है। इससे बच्चे का पेट भी साफ होगा, उनके मन में ताजगी आएगी और शरीर में भी स्फूर्ति आती है। इसलिए सुबह में हमेशा बच्चों को एक गिलास सुसुम पानी यानी गर्म पानी पिलाएं। बच्चे को प्यार से, बिना डांटे, बहुत ही प्रेम से, अगर बच्चा में आलस है, क्योंकि देखिए मोबाइल यूज़ करते करते बच्चे का दिमाग थोड़ी दिक्कत आ जाती है। वो उस तरह से व्यवहार नहीं करेगा जैसे एक बच्चा जो मोबाइल नहीं यूज़ करता है, उस तरह के बच्चे और जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आप इसे महसूस करिए धीरे धीरे। आप बड़े हैं, आपका बच्चा छोटा है, आप में समझ ज़्यादा है, इसलिए आपको संयम रखना होगा। आपको अपने व्यवहार पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे क्रोधित नहीं होना, क्योंकि आपको अपने बच्चे की आदत को सुधारना है। जैसे बच्चा जाग जाता है, उसको अपने नियमित कार्यों में लगाइए। सब कुछ उसे खुद से करना सिखाइए। छोटा है, बड़ा है, सारे बच्चे धीरे धीरे हर कार्य को कर सकते हैं। अपने जो ज़रूरी कार्य वो कर सकते हैं, अपने संरक्षण में उन्हें कराइए। उन्हें ब्रश करना, नहलाना, सब कुछ नियम से कराइए। उसके बाद उन्हें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दीजिए। ब्रेकफास्ट जीवित होना चाहिए। निर्जीव चीज़ों का बच्चों को सेवन मत कराइए। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप धीरे धीरे कीजिए। देखिए, आप मृत चीज़ अपने बच्चों की थाली में परोसेंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे की सोच जीवित होगी, यानी उनकी मानसिक अवस्था जीवित होगी। मृत भोजन बहुत ही मृत तुल्य जीवन के समान है, इसलिए अपने बच्चों को शाकाहारी भोजन परोसे। ये बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का महत्व अगर आपको जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल से आने के बाद आप हर समय बच्चों को, मैंने सिखाया कि भगवान का नाम जाप करना, यानी टाटा बाय बाय करने के बजाय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, इस तरह से, या फिर आप अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर को, अपने गॉड का नाम लेके उन्हें विदा करने की सीख दें। यानी विश करने का तरीका अपने भगवान का नाम लेके, ना कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, ये सब करना आप छोड़े बच्चों को, क्योंकि ये आपके बच्चों के अंदर सकारात्मकता नहीं लाएगा। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आता है, आप स्कूल में भी बच्चों को अच्छा भोजन दें, जीवित भोजन दें, और प्रेम से बना के अपने बच्चों को भोजन दें, क्योंकि प्रेम बच्चों को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुस्सा और आक्रोश से बनाया हुआ भोजन आपके बच्चे के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। पहले मैंने इसीलिए कहा कि आप माता हैं, पिता हैं, या जो भी पालन पोषण करता है अपने बच्चों के, आपको अपने अंदर बदलाव सबसे पहले लाना है। आपको खुद को सकारात्मक बनाना है। अगर हो सके तो बच्चे के रहते में ही घर में
पूजा पाठ हो जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही पूजा करना, यानी कि एटलीस्ट हाथ जोड़ना अपने मंदिर में, जो भी आपकी पूजा का स्थल है जैसा भी है, वहाँ हाथ जोड़ के जो भी तरीका है आपके पूजा करने का, वो बच्चों को करना सिखाएं। ये बहुत ही मामूली है, इसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं। बच्चा छोटा है बड़ा है, वो हर बच्चा कर सकता है। आपकी जाति धर्म के अनुसार आप इसे ज़रूर कराएं। इस तरह बच्चों में सकारात्मकता आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और हर बुरी आदत, घर के हर इंसान की बुरी आदत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हमें पावर मिलता है, हमें हमारे ईश्वर पावर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल से जब बच्चा आता है, फिर उसी तरह प्रेम से बच्चों से बातें करें। बच्चा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, किसी बात की ज़िद कर रहा है, तो आपको अपने अंदर संयम बरकरार रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपका बच्चा नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं बच्चे को बदलना, तो आप उन्हें डांट के, मार के, चिल्ला के कभी भी नहीं बदल पाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। बच्चा चुप हो जाए, डर जाए, ये एक अलग बात है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा आपसे डर के बदल गया, तो वो नहीं बदलेगा। उसका आक्रोश या उसका व्यवहार कहीं और जाके निकलेगा। उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, वह डरपोक हो जाएगा, वह बाहर गलतियां करेगा या फिर गलत बच्चों से दोस्ती करेगा और गलत बच्चों की संगति में आ जाएगा, क्योंकि उसे अपने घर में ही प्रेम नहीं मिल रहा। फिर आप क्या करेंगे? जैसा आपने टाइम टेबल बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप टाइम टेबल मुझसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे टाइम टेबल बनाएं। आप अपनी टाइम टेबल, दिनचर्या को बता के मुझसे ये सारी राय ले सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए इच्छुक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आप बच्चों को भोजन कराएं, शाकाहारी भोजन। मैंने जैसे बोला है, वो भोजन कराने के बाद बच्चों को आराम करने के लिए बिस्तर पे ले जाएं। बच्चों को सहलाएं, उन्हें अच्छी प्रेरक कहानियाँ सुनाएं। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी कहानियाँ सुनाएं। इससे बच्चों में अपने धर्म और जाति के लिए एक समझ पैदा होगी, उसे ईश्वर से जुड़ाव पैदा होगा, अपनी सभ्यता संस्कृति को वो जानेगा। तो इस तरह से करके आप उसे सोने के लिए सुला दें। फिर उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद उसका अलार्म लगा के आप उसे सुलाएं, फिर जगाएं। जगाने के बाद उसे एक लाइट भोजन दे, स्नैक्स, फ्रूट्स दे। उस समय बहुत अच्छा होगा अगर आप फ्रूट देते हैं बच्चे को, ऐसा फ्रूट जो उसे पसंद है, और उससे बच्चों में ताजगी आती है, मन फ्रेश रहता है। अब ध्यान दीजिए कि आप जैसा भोजन बच्चे को कराएंगे, जीवित भोजन, ताज़ा भोजन, उससे बच्चों की मानसिक अवस्था बहुत मजबूत होती है और वो नकारात्मक चीज़ों के प्रति दूर होते जाता है। उसका मन जो है उन नकारात्मक चीज़ों से अलग होते जाता है। वो बार बार मोबाइल मांगने की ज़िद हो सकता है करे। आपको उनको बातों में फुसलाना है, बहलाना है, थोड़ा थोड़ा बीच में उन्हें मोबाइल दे दे के उससे डिटैचमेंट पैदा करना है, उसे इंगेज रखना है हर वक्त। जो मैंने आपको बताया है टाइम टेबल बनाने की वजह से, वो इंगेज होगा। उसको पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। उसकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें उसमें शामिल कीजिए, जैसे उसे टीवी देखने, इवनिंग में थोड़ी देर के लिए टीवी देखने दीजिए। उनके अपने फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम, अगर बाहर सुविधा नहीं है खेलने की, तो आप बच्चों को घर पे बुला के या अपनी मौजूदगी में कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे खेलें, 1 2 3 4 बच्चे एक साथ खेलें। इससे बच्चों में अपनात्व आएगा। या फिर घर में भाई बहन हैं तो बच्चे कुछ बच्चों के साथ खेलते हैं तो हर तरह के बच्चों के व्यवहार में सामंजस्य प्राप्त करना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। अगर बच्चा अकेले रहेगा, सिर्फ अपने भाई बहनों के साथ ही रहेगा, तो उसे पता ही नहीं है कि दुनिया में उसे कैसे रहना है। स्कूल में तो एक अनुशासन होता है, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, आप एक नियम कानून होता है, वहाँ पढ़ाई करने बच्चा जाता है, खेलता भी है, तो उस तरीके से वो खुल के नहीं रह पाता जिस तरह से घर में अगर बच्चों के साथ खेलता है। तो इसलिए शाम को ज़रूर बच्चों का खेलने का समय एक नियत तय करें, कुछ देर का, जिसमें बच्चे खेलें। खेलने के बाद बच्चों का हाथ पैर धोकर फ्रेश होके
आप जब शाम की पूजा करते हैं, जैसे भी पूजा करते हैं, आप शाम को बच्चों को अपनी पूजा में सम्मिलित करें। घर में धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें, दीप जलाएं, आरती करें और बच्चों को उनमें शामिल करें। इससे बच्चों में संस्कार आएगा और वो परमात्मा के करीब आएंगे। इससे उनकी मानसिक अवस्था और मजबूत होगी। हो सके तो शाम को अपने घर के नज़दीक मंदिर में, जो भी आप जिस भी जाति धर्म के हैं, अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं। इससे बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, आपके बच्चों में भी परिवर्तन आएगा, अगर संभव हो सके तो। ठीक है, उसके बाद आप अपने बच्चों के पढ़ाई का एक समय सुनिश्चित करें। 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा स्कूल की पढ़ाई करना, उसका होमवर्क करना, उसके बाद नेक्स्ट डे का रिवीजन करना, कुछ असाइनमेंट्स है उन सब को करना। आप बच्चों के साथ मिलकर उन सारे कार्यों को देखें, चेक करें। इससे बच्चों में एक नियत समय बन जाएगा कि इस समय मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। उनका माइंड बहुत ही अच्छा होता है बच्चों का। आप उन्हें एक फ़िक्स टाइम टेबल बना देंगे ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं, ये उनका नेचुरल गुण होता है, लेकिन वो गवा देते हैं क्योंकि आप उन्हें उस तरह से नहीं सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं उनके साथ। उन्हें आप अपना ही टाइम टेबल सही नहीं रखते हैं तो बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं। तो ये आपको करना है। उसके बाद आप लोग साथ में भोजन करें, अच्छा भोजन करें, हल्का भोजन करें, सब लोग मिल के अच्छी बातें करें। देखिए, बच्चों के साथ हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएं, उनसे बातें सकारात्मक करें। कभी भी दूसरों की बुराई अपने बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए। बच्चों के कानों में दूसरों की बुराई नहीं आनी चाहिए, यानी अपने घर के या बाहर के लोगों के बारे में बच्चों को बुरा ना बोले। अगर बच्चे आपको कुछ बताते हैं बुरी बात दूसरों के बारे में, उन्हें समझाएं, उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब दें। ये नहीं कि दूसरे खराब हैं, आप अच्छे हैं, सिर्फ ऐसी बातें ना कहें। इस तरह बच्चे नकारात्मक होंगे और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मोबाइल की आदत छुड़ाना। देखिए, पूरे दिन एंगेज रखेंगे आप, रात में फिर आप मोबाइल में गेम खेलना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जो एक टॉनिक है कि नहीं भाई, अगर बच्चे को मोबाइल नहीं दिया, वो गेम नहीं खेला तो उसका पूरा दिन नहीं पूरा होगा। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? मोबाइल तो गेम खेलने हमें देना ही पड़ेगा, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाएंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप इस आदत को सुधार कर सकते हैं इस तरह से। और आपका प्रेम सबसे ज़रूरी है, प्रेम भरा स्पर्श। आप अपने बच्चे को गले लगाएं, गोद में सुलाएं, ये सारी चीज़ें आप भूल गए हैं करना। खुद के हाथ में मोबाइल मत रखें, अपने आप को पहले मोबाइल से दूर करें, फिर आप अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करें। तो प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा के करीब जाएं और अपने बच्चे को भी उसके करीब ले जाएं और आप देखें फिर कैसे चमत्कार होता है। आपको और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो कुछ और भी आप अपना कहना चाहें या किसी भी बात को आप मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बच्चे के साथ खूब प्रेम कीजिए। धन्यवाद।